तेज प्रताप यादव फिर मथुरा वृंदावन पहुंचे, गोपियों के बीच बांसुरी बजाते दिखे। कृष्ण भक्ति वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर में बाढ़ और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शाकंभरी देवी मंदिर के कपाट बंद, श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई। 15 साल पुराने डबल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, मां और मासूम बेटे के कातिल को फांसी और जुर्माने की सजा। कानपुर में 12 दिन पहले दफनाई गई महिला का शव कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। कोल्ड ड्रिंक विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर पिता पर फरसे से हमला किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बहुचर्चित गनर मर्डर केस में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सभी पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। मेरठ में ब्लैकमेलिंग और पैसों की मांग से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। यूपी में डीएम की रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले 6 ट्रेनिंग सेंटर 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किए गए। गाजियाबाद में केजीबीवी भर्ती निकली। 8वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक उम्मीदवार 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता, 12 साल से फरार 1 लाख का इनामी बदमाश गुजरात से गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर पुल हादसे के बाद बड़ा एक्शन, कार्यदायी संस्था पर मुकदमा दर्ज। जून से यूपी में बिजली बिल 10% महंगा होगा। महाराजगंज में संदिग्ध अमेरिकी नागरिक हिरासत में, नेपाल सीमा की ओर जा रहा था युवक। एजेंसियां लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की, बोले अब यूपी की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से बन रही। मानसून सीजन से पहले योगी सरकार की बड़ी तैयारी, पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। गाजीपुर में 300 रुपये के विवाद में दोस्त की हत्या, आरोपी ने ईंट मारकर शव स्कूल परिसर में फेंक दिया। देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी, लखनऊ में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद हत्याकांड पर ओपी राजभर का बड़ा हमला, बोले अखिलेश यादव का MY फैक्टर यूपी में आतंक फैला रहा है। लखनऊ में महिला दरोगा ने ससुर पर रेप का आरोप लगाया, थाने में 2 घंटे धरने पर बैठकर न्याय की मांग की। आगरा पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप और दामाद, ताजमहल का दीदार कर कराया फोटोशूट और इतिहास की जानकारी ली। फरार महिला BSA की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट बोला सरकारी दफ्तर आदेश बेचने की दुकान नहीं बन सकते। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को झटका, जून से बिजली बिल में 10% अतिरिक्त चार्ज जोड़कर वसूला जाएगा। गाजीपुर में होटल मालिक की दिन दहाड़े हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, बोले बुलडोजर चलाने और फर्जी मुकदमे लगाने वाले अब लौटकर नहीं आएंगे। सोनौली सीमा से 453 नेपाली नागरिक नेपाल भेजे गए। ऑनलाइन ठगी और चेन मार्केटिंग नेटवर्क से जुड़ा मामला सामने आया। यूपी चुनाव से पहले भाजपा में संगठन बदलाव की चर्चा, तेज कमजोर सीटों पर फोकस और आधी टीम बदलने की अटकलें बढ़ी। चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, 4 जून को लेकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसे में बड़ा खुलासा, बस चालक की लापरवाही से मां बेटी की मौत होने की बात सामने आई। यूपी में मौसम ने बदला रुख, लखनऊ बांदा समेत 45 से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य उद्घाटन किया। यूपी परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, गाजियाबाद और लखनऊ समेत 26 ARTO अधिकारियों का तबादला किया गया। हमीरपुर पुल हादसे में बड़ा एक्शन, निर्माण संस्था के मालिक समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हुई। यूपी में प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर राहत, नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को विकल्प देकर अनिवार्यता पर रोक लगाई। शादी की वीडियो देखने के दौरान पत्नी को पति के कई लड़कियों संग अश्लील फोटो मिले, मामला पुलिस तक पहुंचा। बरेली में स्कूलों से पशुओं के लिए चारा मंगाने वाला आदेश वायरल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का तबादला कर कार्रवाई शुरू हुई। दोगुना पैसा करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी मामले में ईडी ने कैनविज ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज किया। रायबरेली में छेड़खानी करने वाले मनचले की युवती ने बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर गैंगरेप केस में 50,000 का इनामी दरोगा गिरफ्तार, कुर्की के डर से गांव पहुंचते ही पुलिस ने दबोचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोक्षी मामले में NSA का आदेश रद्द किया, बंद कमरे की घटना को कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ा। मेरठ में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कैंट बोर्ड सदस्य को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।
बलिया में पति ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर पत्नी की हत्या की, पहले जहर पिलाया, फिर गला दबाकर मौत के घाट उतारा। यूपी भाजपा की नई टीम को लेकर दिल्ली में मंथन जारी, कुछ वीआईपी नामों पर अब भी अंतिम फैसला बाकी है। दिल्ली में तापमान 7 डिग्री तक गिरने का अनुमान, यूपी बिहार में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ। बहराइच में अवैध मदरसा और 8 दुकानों पर बुलडोजर चला, अलीगढ़ में जेसीबी से रास्ता बनाने को लेकर विवाद बढ़ा। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट बढ़े, 4 जून से कृषि जमीन खरीदना लोगों के लिए और महंगा हो जाएगा। लखनऊ में मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, बिस्कुट देने के बहाने बुजुर्ग ने कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम दिया। यूपी सरकार युवाओं को एआई और ईवी समेत आधुनिक कोर्स की ट्रेनिंग देगी, स्किल डेवलपमेंट बजट बढ़ाकर 1000 करोड़ किया। हमीरपुर पुल हादसे के बाद उठे बड़े सवाल, विशेषज्ञों ने डिजाइन, मिट्टी जांच और भ्रष्टाचार को हादसे की संभावित वजह बताया। यूपी में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तेज हवाएं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। यूपी में आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचाई, 31 लोगों की मौत हुई, कई जिलों में 1 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने यूपी में विनाशकारी तूफान और मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। यूपी सरकार एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ा फैसला लिया गया। प्रयागराज में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। यूपी में 5 से 21 जून तक जनसंपर्क अभियान चलेगा, मंत्री और सांसद गांव-गांव चौपाल लगाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। सलमान खान के पिता को छोटा शकील का गुर्गा बनकर धमकी देने वाला हिस्ट्री शीटर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार ने कमीशनखोरी के आरोप में सहायक निदेशक और प्रधान सहायक को सस्पेंड कर बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, प्रदेश में 81,472 पदों पर भर्ती होगी। लखनऊ में भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका युवा पीढ़ी को राष्ट्र सेवा, साहस और समर्पण की प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले लोगों को भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास, वीरता और देश की सुरक्षा में उसके अहम योगदान की जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रभक्ति और सैन्य सम्मान का विशेष माहौल देखने को मिला। बरेली में समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। नोवेल्टी चौराहे पर महिला कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और दुकानदारों को मेलोडी टॉफी बांटकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मेलोडी खाओ, बेरोजगारी भूल जाओ, मेलोडी खाओ, महंगाई भूल जाओ और मेलोडी खाओ, भ्रष्टाचार भूल जाओ जैसे नारे लगाए। महिला नेताओं ने कहा कि सरकार मीठे वादों से जनता को असली मुद्दों से भटका रही है। साथ ही संकल्प लिया गया कि रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य प्रताप हत्याकांड के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग उठी। सर, कार्रवाई की मांग तो ऐसी, आपको सही बताऊं, जिसका गया है ये तो वही जानता है, लेकिन खून के बदले खून ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका इकलौते का गया है ना, ठीक है ना, तो हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। एहतियातन पुलिस ने बाजार की कई दुकानें बंद कराईं। मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब अंत में आपसे एक आसान सवाल बताइए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या मेरठ? देखते हैं यूपी के कितने लोग बिना गूगल किए सही जवाब दे पाते हैं। अपना जवाब तुरंत कमेंट में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।